अभी एक प्रेजेंट डे सिनारियो के बारे में बात करते हैं. ये शायद यंग लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है, डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई, आप फटीग्ड हो, आपने ज़्यादा कैफीन ले लिया, ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, ज़्यादा स्मोकिंग कर लिया, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आंखों में कोई एलर्जी है, आंखों की जो नीचे की स्किन है वो थोड़ी सी पतली है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज डार्कनेस और डार्क सर्कल्स. बेसिकली वो आपको क्या बता रहे हैं, आपकी बॉडी आपको भाई क्या बता रही नाउ है? द यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. भाई मान लो अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मान लो आपकी आंखों की स्किन ही पतली है, तो यू कांट डू मच अबाउट इट ना. चलो थोड़ा बहुत लेजर से, डीपिगमेंटिंग क्रीम से वी कैन मेक इट बेटर. मान लो डार्क सर्कल्स हो रहे थे ओवर एक्सेसिव सन एक्सपोजर, तो थोड़ा सा गॉगल्स वगैरह पहन लो, यूज दैट सनस्क्रीन, इट विल हेल्प यू. या मान लो आपका नींद पूरी नहीं हो रही, देन यू नीड टू रेस्ट बेटर. या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, दैट हैज टू बी करेक्टेड. तो इट हैज फर्स्ट वी हैव टू लाइक come to a conclusion that what is the reason for that. और उस रीजन को जब ट्रीट करोगे you'll be fine. So dark circles can tell you multiple stories, and then the doctor has to analyze that what is your problem, and that has to be addressed. Okay, got it. So basically go to an expert and Yeah, analyze why you have dark circles. exactly. Don't do self medication, self treatment. Especially don't go to YouTube and try to self see कि भाई क्या प्रॉब्लम है, and let me find a solution to it. That is the worst you can do. बट खीरा काट के, ककड़ी काट के नहीं डाल सकते? खीरे ने डार्क सर्कल्स नहीं हटाने. खीरा को लगाने से थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा हाइड्रेशन इफेक्ट आ जाता है, अदरवाइज इट हैज नो रोल. There's no relation. Nothing at ये all. बस पॉप कल्चर. पॉप कल्चर है. Okay, got it. Hmm. But would you say the most common issue is sleep? one of one of the commonly found reasons that you're sleep deprived, and your eyes look tired, and this darkness comes below your eyes. Okay. One of the reasons. Okay, all right. अगला सवाल. किसी भी स्क्रीन से हमें कितना दूर रहना चाहिए while consuming content of any kind? Ideally, if I have to speak like a doctor, 1 arm's distance. 1 arm's distance from any screen. From at least when you're working on a desktop, so that you Okay. can have big screens, you can increase the font size, and you are comfortable at 1 arm distance. 1 arm distance में phone रखोगे वो तो दिखना ही नहीं है. But when you bring it this close, your phones and everything, and especially when you're at a young age, 18 से कम की एज में हो तो चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा. और अगर 18 से ऊपर हो गए तो चलो चश्मा तो नहीं चढ़ेगा, बट व्हेन यू आर क्लोज, सी अंडरस्टैंड कि जब कोई भी चीज़ हमारे आंखों के पास आती है ना, तो हमारी आंखों में कुछ मसल्स हैं, उनको काम करना पड़ता है टू फोकस दैट डाइवर्जिंग लाइट्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट. तो जब ज़्यादा समय तक आंखें की मसल्स यूज होंगी, कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, तो कुछ टाइम बाद आंखों में स्ट्रेन बनेगा और हेडेक होगा. तो दोज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी सी. Okay, so you're saying 1 arm's distance from a desktop इज एन आइडियल थिंग टू डू. मैंने एक थियोरेटिकल चीज़ पढ़ी थी बचपन में कि जो भी स्क्रीन की डायगोनल लेंथ होती है उसको डबल कर दो, वो सेफ डिस्टेंस होती है. भाई 1 arm इज अ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस टू कीप. उससे ज़्यादा रखोगे देन योर प्रोडक्टिविटी वुड ऑल्सो गो डाउन ना. कितना दूर रख के काम कर लोगे? अल्टीमेटली यू हैव टू work at a comfortable distance also. Got it. But if you keep at a 1 arm's thing, na, then your muscles are not working that much. So you Okay. don't have these strains and headaches happening due to prolonged hours and hours of work on the screen. एक मोबाइल फ़ोन रिलेटेड गाइडेंस देते हैं आई केयर को ध्यान में रखते हुए. तो आई रिमेंबर द लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट ब्रेक लेकर एक डिस्टेंट चीज़ को व्यू करो. आई थिंक यू कॉल्ड Yeah. 20-20-20. Yeah, that's called a 20-20-20 rule. And we recommend it to anybody who's prolonged hours on the screen. तो उसमें क्या होता है? Every 20 minutes, take a 20-second break and look 20 feet away. Wow. So when you're looking 20 feet away, in a way you're looking at a distance. So again, the concept is still the same कि वो break मिला, आपने आंखों को थोड़ा सा rest दे दिया. When you're looking at a distance, remember I'm telling you कि muscle उस time काम नहीं करती, near के time पे muscles काम करती है, so your muscles are relaxed a bit. तो इसको थोड़ा सा follow करोगे, so you can avoid these strains and eye dryness related issues. Because also when you're on the screen ना, when you're focused, then you're blinking less. तो जब आप ब्लिंक कम करते हो ना, तो हमारी जो टीयर्स आते हैं आंख में वो प्रॉपर्ली फैलते नहीं है, आंखें प्रॉपर्ली लुब्रिकेट नहीं होती, तो उससे लोगों की आंख में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ जाता है. ऑल्सो वी रिकमेंड इन एडिशन टू दिस 20-20-20 यू शुड यूज अ बेसिक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स रेगुलरली. मार्केट में अवेलेबल है, उसको 3-4 बारी डालो, यू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन. बिकॉज स्क्रीन छोड़ तो सकते नहीं, देन यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस टू हैव दैट कंफर्ट एट योर वर्क प्लेस. Gotcha. आपके बच्चे हैं? अभी नहीं हुई, तो शादी भी नहीं हुई. ओके. जब आपके बच्चे होंगे हाँ. आप उनके आईज को कैसे प्रोटेक्ट करोगे एज एन आई डॉक्टर?
नहीं, बच्चों में देखो क्या होता है कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। सो जब बच्चा पैदा होता है तब उसका चेकअप करना ज़रूरी है, जब वो 3 साल का होता है तब उसका चेकअप करना ज़रूरी है, 5 साल पे चेकअप करना ज़रूरी है, बिकॉज देर आर सो मैनी डिजीजेज ऑफ द आई। अगर उनको टाइमली डायग्नोस नहीं करा गया, टाइमली ट्रीट नहीं करा गया, तो पूरी लाइफ के लिए बच्चे की विजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज रह जाएगी। तो दैट समथिंग कॉल्ड एज अम्बलायोपिया। मान लीजिए लेजी आई, मान लो किसी के बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर है, टाइमली उसको चश्मा नहीं मिला, तो आंखें ने कभी बेस्ट देखना है, क्लियर देखना सीखा ही नहीं। तो अब एक बारी आइज डेवलप हो गई, 8-9 साल की उम्र क्रॉस हो गई, तब वो उतना ही देखती है जितना आंखों ने सीखा। सो देन दैट किड इज लिविंग विद अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ। अगेन कुछ कुछ बच्चों की बीमारी होती है, जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी होती है। एट बर्थ उसको डायग्नोस करना होता है, हाथ के हाथ ट्रीट करना होता है। वो मिस हो गया तो पूरी लाइफ के लिए विजन आपकी खराब हो जाएगी। मान लो बच्चों की आंख में कोई कैटरैक्ट था, आंखों का लेंस जो था वो वाइट था, तो इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड अर्ली ऑन। आपने अर्ली उसको ऑपरेट नहीं करा, आंख डेवलप हो गई, आंखों ने कभी देखना सीखा ही नहीं, फिर ये अम्बलायोपिया लेजी आई की प्रॉब्लम आ जाएगी। Hmm.